प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में हम आपको ले चलेंगे। इससे पहले छोटी सी दुआ करें। खुदावंद, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तो हमारा खुदा है, हमसे बेहद प्यार करता है। इसलिए हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमसे बोल, हमसे बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक अच्छी चीज को देने वाला प्रभु है। बस आपको लेने वाला होना चाहिए। क्या चीज? लेने वाला होना चाहिए। देने वाला प्रभु है, पर लेने वाले हम और आप हैं। मेरे अजीजों, हर कोई व्यक्ति अच्छी चीज का तलबगार है, अच्छी चीज चाहता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में अच्छी चीजें आने पाए। कोई बुरी चीज नहीं लेता, कोई बुरी चीज नहीं लेता, पर अच्छी चीज सब प्राप्त करते हैं। और हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से आता है, ऊपर ही से आता है। मेरे अजीजों, मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 11वां पद। हम में से हर व्यक्ति जो पेरेंट्स है, वो कोशिश ये करता है कि हम अपने बच्चों को हर एक चीज अच्छी दें, अच्छी चीज दें। उसके लिए हम ढूंढते हैं, उसके लिए हम टटोलते हैं कि हम कुछ न कुछ अपने बच्चों को अच्छी चीज दें। लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, अच्छी दुल्हन देना चाहते हैं, अच्छा दूल्हा देना चाहते हैं, अच्छे पैसे देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा मकान देना चाहते हैं। हम अच्छी आत्मिक चीजें भी देना चाहते हैं। हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि बाइबल पढ़ना चाहिए, हम सिखाते हैं अपने बच्चों को दुआ करना चाहिए। ये अच्छी आदतें हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो सोच लो फिर, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो बहुत अच्छा है, अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे देते हो, जो वो मांगते हैं वो दे देते हो, तो स्वर्गीय पिता जो बहुत अच्छा है। मेरे जो एक बाप मेरे सामने कह रहा था, मैंने अपने बच्चों के लिए मकान बना लिया है, मैंने अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़े हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। क्या चीज? देने के लिए। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो सोचो फिर, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? तो अब कारण समझ में आ गया कि हमको लेने वाला होना चाहिए। देने वाला तो वो है, पर लेने वाला। कंपेयर कर लीजिए, आप खुदा को कंपेयर कर लिए और इंसान को कंपेयर कर लिए। आप इस बात के लिए सोचिए। बाइबल इस बात को तुलनात्मक दृष्टिकोण से आपको बताना चाह रही है कि बुरा व्यक्ति जब दे सकता है, तो अच्छा व्यक्ति जो हमारा खुदा है, हमारा बाप है, हमारा आसमानी बाप है, वो क्यों ना देगा? इसका मतलब है वो सब कुछ देगा। एक आयत मेहरबानी से पढ़ें, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5वां पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अब आप सोच लीजिए, एक तस्वीर खुदा का कलाम आपके सामने रख रहा है।
यहोवा ने देखा। ऐसे ही नहीं कही जा रही है ये बात, पर खुदा इस बात के लिए कह रहा है, मैंने इस पृथ्वी पर देखा कि मनुष्य की बुराई बढ़ गई है। उसके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। यदि आप आज के दौर में देखें, ये तो उस समय की बात है, नूह के समय की बात है जब खुदावंद लिख रहा है, पर आज देखिए, आज तो आप देख के कह सकते हैं कि बुराई कितनी बढ़ गई है और मन के जो विचार हैं वो कितने घनघोर हो गए हैं बुरे। अब किसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? बुराई बढ़ गई है, निरंतर बुरा ही हो रहा है। अब कहां से अच्छा, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी चीज देना चाहता है। हालेलुया। जब बुरा व्यक्ति, बुराई इतनी बढ़ रही है, सोचिए, इमेजिन करके देखिए कहां तक है बुराई, कहां तक आप समझने पाएंगे। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 21वां पद, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, बाइबल कहती है कि उनमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। वो हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन से बात कर रहे हैं, हमारी आत्मिकता को झंझोड़ रहा है। हम हर बात में कहते हैं, हे प्रभु, जीसस ऐसा हो जाए, जीसस ऐसा हो जाए, प्रभु जी ऐसा हो जाए। वो हमसे इस बात के लिए कह रहा है कि जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को चलता है। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की है? एक मिनट। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की है। हमने तो ढेरों भविष्यवाणी कर दी। चर्च में जैसे ही आते थे, हमने किसी को भी देखा भविष्यवाणी कर दी। और हम लोगों ने एक कैटेगरी बना रखी है। हालांकि मिनिस्ट्री 5 हैं और 5 को एक ही समांतर उसमें रखा गया है, और खुदा भी नहीं चाहता कि कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी हो छोटी हो। लेकिन चूंकि हम भविष्यवक्ता है, इसलिए हमसे कोई बोले नहीं। हम भविष्यवक्ता है इसलिए कोई मेरे पास ना आए। हम भविष्यवक्ता है जिसके लिए, और भविष्यवक्ता को सबसे ऊंची श्रेणी में हमने रखा हुआ है। पर खुदा इस बात के लिए कह रहा है, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी, मतलब थोड़ी देर के लिए विचार करके तो देखिए, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ भविष्यवाणी बेस पे। आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला क्या? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला क्या? पर अगर तुमने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला तो तुम्हारा क्या रोल है? नहीं, हमने निकाला, नहीं, हमने, हमारी दुआएं सुनी गई, खुदावंद यीशु मसीह चमत्कार करता, यूं करा और यूं दुष्ट आत्मा निकल गई। क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? दुष्ट आत्मा निकालने वाले भी अपने आप को एक श्रेणी में रखने लगे।
अच्छी बात है, आप श्रेणी में रखिए। आपकी मिनिस्ट्री जो दी गई है ये बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है। लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर आपके पास आते हैं और आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। पर ये नहीं सोचिए कि आप बहुत पवित्र हो गए या आप बहुत अच्छे हो गए हैं। वो तो नाम यीशु का है, सामर्थ यीशु के नाम में है और वो यीशु को जानती है। और इसलिए जब तुम यीशु का नाम लेते हो तो वो तुरंत निकल जाती है। यस, आगे। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। और मैं दुआ कर रहा था और उसको बीमारी उसकी चली गई। मैं दुआ कर रहा था, भाई साहब ने ऐसी दुआ की कि सब कुछ अच्छा हो गया। पर यहां पर खुदा का कलाम कुछ ऐसे कहता है, अगर हम इन सारी चीजों पर गर्व करते हैं, अगर हम इन सारी चीजों पर भरोसा रखें, चीजें अच्छी हैं, भविष्यवाणी करना बुरा नहीं है, दुष्ट आत्मा को निकालना कोई बुरा नहीं है, आश्चर्य कर्म करना कोई बुरा नहीं है, ये एक सेवा है। पर ये सब बिलोंग करती है खुदा को, आपको बिलोंग नहीं करती है। वो खुदा को बिलोंग करती है, वो खुदा के नाम से होता है। खुदा उस चीजों को दिखाता है, तब भविष्यवाणी होना शुरू होती है। मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा हुआ है, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुमने ये सारी चीजें की, कर रहे हो, पर मैंने तुम्हें तो कभी नहीं जाना। बेहतर ये होता कि खुदा जानता होता कि खुदा बाप तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो। नहीं, मैंने तुम्हें खुल कर कह दूंगा। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि भैया इतने बड़े बड़े सेवक हैं, इनसे शर्मा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। खुदा कलाम कह रहा है, मैं खुल के साफ साफ कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। तो हमने तो भविष्यवाणी कर दी थी, हमने दुष्ट आत्मा भी निकाल दी थी, हमने आश्चर्यजनक काम किए थे, तो तुमने किए थे, पर मैं नहीं जानता भैया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। खुदा खुल कर कह देगा, खुदा खुल के कह देगा, साफ साफ कह देगा। इसलिए अपनी बड़ाई मत करो, अपने चेहरे पर मुखौटा मत डालो। आत्मिकता और शारीरिकता को अलग अलग रखो। मेरे अजीजों, खुदा ये पर वो ये नहीं चाहता है बाहर से कुछ और अंदर से हम कुछ हों, बाहर से कुछ हों और अंदर से कुछ। जब मैं पढ़ रहा था, खुदा ने ये मुझे पॉइंट दिया, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत कुछ जानते हैं। पर मेरे अजीजों, तुम में से जो हे प्रभु कहता है, कहता कैसा है? अपनी जुबान से कहता है, पर दिल से कहने की जरूरत है, दिल से कहने की जरूरत है। उनमें से हर एक खुदा के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा, क्योंकि बाहर से दिखाई दे रहे हैं आप, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पर अंदर की बात खुदा देखना चाहता है। खुदा दिल की गहराई को देखना चाहता है। बाहर से तो आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, बाहर से आप तो दुष्टात्माओं को भी निकाल सकते हैं, बाहर से आप आश्चर्यजनक काम भी कर सकते हैं, पर खुदा चाहता है आपकी आत्मिकता जो अंदर से है। मेरे अजीजों, खुदा ने एक दिन दाऊद को देखा और कहा, ये मेरे मन के मुताबिक है। उसको बाहर से नहीं देखा,
पर अंदर से देखा। ऐसा नहीं है दाऊद बुरा नहीं था, ऐसा नहीं है कि उसने बुरा काम नहीं किया, पर उसने अंदर से देखा। हे प्रभु जो कहता है उनमें से कोई भी मेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। जब ऐसा मनुष्य दे सकता है, ऐसे बुरे लोग दे सकते हैं, ऐसे ऐसे जीवन बिताने वाले अपने बच्चों को अच्छी चीज दे सकते हैं, तो सोचो यीशु क्या कुछ नहीं कर सकता? तो यीशु क्या कुछ नहीं कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। अब कंपेयर करके देख लीजिए, एक बुरा मनुष्य अपने बच्चे को अच्छी चीजें देता है, तो यीशु आपको क्या कुछ नहीं दे सकता? सो हमको क्या करने की जरूरत है? हर एक अच्छी वस्तु को यीशु से मांगने की आवश्यकता है, मांगने की आवश्यकता है। मांगने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। मांगने के लिए तो आपको खुदा के पास आना ही होगा। मांगने के लिए आपको खुदा से दुआ करनी ही होगी। मैं अब पॉइंट पे लेके आया हूं कि दुआ कितनी महत्वपूर्ण है। आपको जो कुछ मांगना है उसको आपको खुदा से मांगने की जरूरत है, यीशु से मांगने की जरूरत है। और कंपेयर करके देखिए कि बुरा मनुष्य जब दे सकता है तो यीशु हमें क्या कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है, वो दे सकता है और वो देना चाहता है, क्योंकि उस खुदा के विषय में ऐसा लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 68वां पद, तू भला है और भला करता भी है। अब एक खूबी खुदा की मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो भला है और भला करता भी है। करता भी है, ऐसा मत सोचिए कि वो भला नहीं करता, नहीं, वो भला है और भला करता भी है। पर दाऊद कह रहा है मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपना नियम सिखा, मुझे कैसे उस भलाई को ग्रैब करना है, किस तरह से उसे ले लेना है, किस भलाई को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण कर ले, हमको उसमें सिखाओ, हमको बताओ, हम कैसे रिसीव करें, हम कैसे जाएं। मेरे अजीजों, एक दिन एक विधवा से खुदा के खादिम ने कहा, नियम और विधियां ये हैं कि तुम अपने घर में जाओ, अपने किवाड़ को बंद कर लो और बाहरी मनुष्यों से कि जो बर्तन है उसको मांग के ले आना, और अब दुआ करना और दुआ करके उस चीज को उंडेल देना, जो तेल तुम्हारे सामने उसको उंडेलना। मेरे अजीजों, उसने वैसा ही किया। उसका खुदा भला है और भलाई कर रहा है। जब वो इस बात के लिए कह रही थी कि मैं आधी रोटी खाकर मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, बस आज का भोजन है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने तो एलिया को भेजा है। खुदा ने कहा है कि तुम जाओ और उस विधवा के घर में रहो, वहां तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया गया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा कितना भला है, कितना भला है। न सिर्फ अपने खादिम को वो खिलाना चाहता है आपके हाथों से, वरन वो आपको भी आशीष देना चाहता है।
पहले वो आपको आशीष देगा, आपके कटोरों को भर देगा, आपके घर में तेल पाया जाएगा, आप उसे बेचने पाएंगे, आप अपने बच्चों को आजाद करने पाएंगे, आप अपनी भूख को मिटाने पाएंगे। खुदा ये चाहता है, वो भला है और भलाई करता है, पर मुझे अपने नियम सिखा, मुझे अपने नियम सिखा कि कैसे हम उसे रिसीव करें, कैसे रिसीव करें। अब तो खुदा के सामने नम्रता से जाइए, खुदा के सामने अपने दरवाजे को बंद करिए, खुदा के सामने आप बैठिए, खुदा के सामने आप मनन करिए, खुदा के सामने आप बोलिए, अपने दिल की बात को बोलिए। जब तुम बुरा होके अपने बच्चों को दे सकते तो मैं भला होके भलाई क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? मैं दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं। मैं किसी से कम थोड़ी ना हूं। अगर मनुष्य और यीशु मसीह को नापने लगे तो कमाल हो जाएगा। यीशु मसीह तो वहां है, मनुष्य यहां। जब मनुष्य दे सकता है तो यीशु भी दे सकता है। क्या कुछ नहीं कर सकता? कभी कभी हम सोचते क्या 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 करें, कुछ बन नहीं पड़ रहा, सब चीजें खत्म होती जाती, जैसे किसी ने बुरी नजर लगा दी है, किसी ने श्राप दे दिया। ऐसा लग रहा है कि कुछ बचता ही नहीं है, परिवार उजड़ा चला जा रहा है। आपने कैसे सुना होगा ना, किसी लोग यार बचता नहीं है, पूरी महीने कमाई करते हैं, घर लेके आते हैं, कुछ बचता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। मेरे अजीजों, सब कुछ है, खुदा भला है और भलाई करता है। आप उसको नियम के साथ माने, विधियों के साथ माने, तो वो आपके साथ करने के लिए तैयार है। पहले तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 17वां पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, वो अभिमानी ना हो। हमारे पास धन है तो हमारे पास, बाइबल बता रही कि अभिमान भी आ जाता है। सो इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पे। अभी कुछ दिखाई दे रहा है, अभी उड़ गया, अभी दिखाई दे रहा है, अभी उड़ गया। चंचल मन को आप देखते हैं, चंचलता इतनी ज्यादा है कि चंचल धन पर आशा ना रखें, क्योंकि अगर हमने चंचल धन पर आशा रखी, ये छोड़ के भाग जाएगा, तब हमारा क्या होगा? आगे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। वो भला है, भला ही करता है। वो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, हमारे सुख के लिए। उसे मालूम है हमारा सुख किस में है, कितने में है, कैसे है, वो सब कुछ देता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर हमारे सुख के लिए, कितना सुख हमें मिलता है, कितनी शांति हमें मिलती है, वो बहुतायत से सब कुछ देता है। मेरे अजीजों, आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, पर आपको अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए इतना तो चाहिए, और वो देगा, क्योंकि वो भला है और भला ही करता है। फिर भी अगर आप देखें तो खुदा का कलाम हमको इस बात के लिए बताता है, जवान सिंह को तो घटी होती है। हमारे इमेजिनेशन के बाहर है ये बात। हम अगर इस बात के लिए सोचे तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि जवान सिंह को तो घटी होती है। क्यों भैया? इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि दौड़कर अपना शिकार कर ले, किसी को जाने ना दे, हर रोज शिकार करे और हर रोज खाने को उसको मिलेगा।
क्योंकि वो जवान है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर कुव्वत है और वो सब कुछ कर सकता है। और बाइबल इस बात को बताती है, क्योंकि हमारा जो खुदा का कलाम है वो समझ से परे बातें करता है। लिखा है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। पर ये सब चीजें ऐसी हैं जैसे बंद लिफाफे में है, आपको मांगना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, आपको खुदा से बात करनी पड़ेगी, आपको खुदा के कदमों में अपने सर को झुकाना पड़ेगा, तभी खुदा देगा, तभी खुदा देगा। और ऐसा देगा कि कोई छीन नहीं पाए, ऐसा देगा किसी का श्राप नहीं चलने पाएगा। अब देखिए खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और उसके 5वें पद को, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी। तेरे परमेश्वर यहोवा ने, बिलाम कौन है? बिलाम खुदा का खादिम है जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करके वो तो श्राप दे दे। पर वो इस बात के लिए कह रहा है, यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, और कभी भी ऐसे बिलाम की बात आज भी नहीं सुनेगा। आज भी खुदा के खादिम डराते हैं, श्राप दे दूंगा अगर छोड़ के चर्च चले गए। ऐसा श्राप पड़ेगा कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, बढ़ नहीं पाओगे। पर खुदा यहाँ पर बहुत भला है और भला ही करता है। वो ऐसे बिलाम लोग की बातों को नहीं सुनता। लिखा हुआ है, किंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया है, उसके श्राप को आशीष में बदल दिया है। हाँ, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया, We worship you Lord Jesus। सिर्फ उससे संबंध बनाने की जरूरत है, उससे प्रेम करने की जरूरत है, उससे लिपटे रहने की जरूरत है। ओ कह रहा है, मैंने श्राप को आशीष में बदल दिया है, आशीष में बदल दिया है। मत कहिएगा कि श्राप के द्वारा ऐसा हो रहा है, मत कहिएगा कि हमारे पास से तनख्वाह उड़ती चली जा रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खुदा आपको जानता है, आपका खुदा आपको जानता है और चैलेंज से कह रहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी चीज देना चाहते हो तो मैं तो खुदा हूं, मैं क्यों करना दूंगा? मैं कोई ऐसे बिलाम की आवाज को नहीं सुनूंगा जो श्राप दे। तुमको बता देना चाहता हूं, खुदा ने जब अपने खादिमों को चुना तो उसने एक बात कही बहुत सफाई के साथ कि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए, बस आशीष देने के लिए बुलाए गए। तो आशीष दो, तो फिर आशीष दो। तुम्हें देनी चाहिए आशीष, तुम्हें समझाना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए। लेकिन बिलाम जैसे शख्स जो है कह रहे नहीं, मैं श्राप दूंगा। खुदा के सामने श्राप दे के तो देखो, एक दिन खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, जहां कहां रहे हो, सर धड़ से अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और इसलिए वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। देखिए क्या करता है यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 20वां पद। यीशु मसीह इस बात के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये है
ये बात मानने योग्य है, ये बात ग्रहण करने के लिए योग्य है। जब कोई इस बात के लिए कहता है, बार बार मैं इस बात के लिए कह रहा, भाई एक बार कह दे मैं सच कह रहा हूं भाई, नहीं, अगर इस बात के लिए कहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो इसके बात मतलब ये बात में कोई दम है, ये बात में कोई पुख्ता चीज है। जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आगे, कि तुम रोगे और विलाप करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम रोगे नहीं, ऐसा भी नहीं है कि तुम विलाप नहीं करोगे। तुमने यीशु मसीह को जान लिया, बस अब तो सब कुछ बहुत आराम हो गया। ऐसा थोड़ी ना उसने कहा है, ऐसा थोड़ी ना कहा है। तुम रोगे, तुम विलाप भी करोगे, पर मैं जो करूंगा वो एक काम करूंगा। हाँ, आगे पढ़े। परंतु संसार आनंद करेगा, और इस बात को देखकर, तुम्हारे रोने को देखकर, तुम्हारे विलाप को देखकर, दुनिया के लोग, संसार जो है वो आनंद करेगा। अरे वाह, यीशु मसीह के मानने वाले लोग आज रो रहे हैं, यीशु मसीह के मानने वाले लोग आज विलाप कर रहे हैं। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, तुम्हें इस बात के लिए दुख जरूर होगा। देखो, वो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे ऊपर इस बात के लिए अरे तुम तो यीशु मसीह को मानते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। यीशु मसीह को जानते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसे दुख उठा रहे हो, तकलीफ उठा रहे हो। तब लगता है यार, ये बात तो सही कह रहा है, ये बात तो सही कह रहा है कि हम यीशु मसीह के साथ चलने लगे तो ये सब होने लगा। तो यहां पर यीशु मसीह ने ये थोड़ी ना कहा कि जो है तुम यीशु मसीह के पास आओगे कुछ नहीं होगा। यहां ये कह रहा है कि तुम रोगे, विलाप करोगे और दुनिया के लोग हंसेंगे, पर एक काम मैं करूंगा तुम्हारे साथ, और वो काम ये है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, बदल जाएगा। जितना भी विलाप करो, जितना शोक करो, मैं जब काम करूंगा तो तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, आनंद में बदल जाए। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। कुछ एक चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। फिलिपियोस का 4 अध्याय और उसका 19वां पद। फिलिपियोस का 4 अध्याय उसका 19वां पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित, महिमा सहित, और खास बात जो है मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यीशु मसीह में है, ये बात मालूम कर लीजिए। हम इस बात को नहीं जानते, हम तो सिर्फ उस धन को चाहते हैं, उस धन को चाहते हैं। यीशु मसीह हमें दे दे, बस हमको नहीं मालूम तू क्या है, कौन है, क्या है, कैसा है, हमको नहीं, पर ये धन आपको मिलेगा यीशु मसीह में। तो जब यीशु मसीह में ये धन मिलेगा तो हमको यीशु मसीह में पहले होने की जरूरत है, हमको यीशु मसीह को पहले मानने की जरूरत है, हमको यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है। और जैसे जैसे यीशु मसीह आपके अंदर आने पाएगा, जैसे यीशु मसीह आपके अंदर बढ़ने पाएगा, ये धन आपके अंदर बढ़ने लगेगा, ये दौलत आपके अंदर बढ़ने लगेगी। आगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 14वां पद। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे, खुदावंद का कलाम कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, मैं उसे करूंगा। जो कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। क्योंकि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को दे सकते हो, तुम मैं क्या नहीं दे सकता? जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। 16:24 यूहन्ना। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आगे इफिसियों। और सबका एक ही परमेश्वर, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है
ऊपर जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपको मालूम है क्या किया खुदा ने? 2 अध्याय व्यवस्था विवरण, उसका 2 अध्याय 7वां पद। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। तुम क्या लेकर आए थे? तुम तो पहले ही दिन सोचने लगे कि क्या खाएंगे हम। फिर सवाल उठा कि क्या पिएंगे हम, कैसे चलेंगे, कैसे बचेंगे जंगल के सफर में। लेकिन वो सब कुछ जानता है, तुम्हारी नीड्स को जानता है। मेरे अजीजों, न सिर्फ व्यवस्था विवरण इजराइलियों से बात कर रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह हमसे और आपसे भी बात करना चाहता है। आपकी नीड्स को वो जानता है, आपकी जरूरत को वो जानता है। बस आपको उससे रिलेशन बनाने की जरूरत है, आपको उससे प्यार करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा आपको ना दे। जब तुम बुरे होकर दे सकते हो तो मैं क्या अच्छे होकर नहीं दे सकता क्या? मैं नहीं दे सकता क्या? पर मुझसे रिलेशन बनाओ। मैं प्यार करने वाला हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। 28-28 मत्ती 28-28। और हम ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। और जब जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं तो महीने भर नहीं, साल भर नहीं, 10 साल नहीं, पर सालों साल जब तक आपको खुदा जिंदा रखता है वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी नीड्स को पूरा करेगा। पर एक रिलेशन आपके अंदर होना चाहिए। प्रेरित के काम उसका 4 अध्याय उसका 35वां पद। और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे, जैसी भी जरूरत हो। कलीसिया को इतना बढ़ा दिया था, पुरानी सदी की कलीसिया को इतना खुदा ने दे दिया था। सब कुछ साझे का था, सब कोई दुआ करता था, जिसकी नीड होती थी वो एक दूसरे को बांट देता था। खुदा चाहता है आपको बढ़ाने पाए, खुदा चाहता है आपकी नीड्स को पूरा करना चाहे, खुदा चाहता है आपके ऊपर कोई श्राप ना आए, खुदा चाहता है। पर आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको खुदा से रिलेशन बनाने की जरूरत है। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और इस प्यार के वशभूष होकर खुदा आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। ये तो दुनियावी बात हम बता रहे हैं। जिस्मानी एतबार से अगर देखें तो उसने हमको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बस इससे ज्यादा कुछ कोई दे नहीं सकता, इससे ज्यादा आप उम्मीद भी नहीं रख सकते। बस सिर्फ क्या था? प्रेम था, जिसके वशभूष होकर उसने अपनी जान आपके लिए दे दी, ताकि जो मृत्यु का श्राप था उसको तोड़कर, मृत्यु के श्राप को तोड़कर वो जीवन की आशीष आपको देना चाहता है। जीवन की आशीष आपको देना चाहता है। आपको लेने वाला होना चाहिए। जब आप लेंगे तभी देने वाला आपको देगा। हर अच्छी वस्तु का देने वाला प्रभु यीशु मसीह है और हर वस्तु ऊपर से आती है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? वो सब कुछ देगा। क्लेम करिए। खुदा बाप, तूने ये कहा था, वचन में ऐसा कहा गया, वचन ये बताता है, वचन ये कहता है। और जैसे जैसे आप जो है आप
उससे रिलेशन बनाएंगे, उसके सामने बैठेंगे, उसके सामने दुआ करेंगे। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने पांवों पर खड़े हो जाएं, खुद दुआ करें, खुद रिलेशन बनाएं। बहुत हो गया कि पास्टर 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 तक नहीं डिपेंड रहना। मैं आपको अपने तक नहीं सीमित रखना चाहता हूं। मुझे क्या है, मैं आपको अपने तक सीमित रखूंगा। आप मेरी इज्जत करते जाएंगे, आप मेरी खातिर करते जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खुदा पीछे होता चला जाएगा, खुदा पीछे होता चला। आपके लिए मैं दुआ करूंगा, आप अच्छे हो जाएंगे। बाजी सब आए थे, दुआ की उन्होंने, अच्छे हो गए। नहीं मेरे अजीजों, आप रिलेशन बनाइए, खुदा से रिलेशन बनाइए। तो जब कहीं फंस जाते हैं आप, जब कहीं ऐसी बात हो जाती है, आप पास्टर से कह सकते हैं, पास्टर आपके साथ है, पास्टर आपको अगुवाई करेगा, पास्टर आपको सिखाएगा, पास्टर आपको ये कहेगा। पर रिलेशन में नहीं, पर पति पत्नी के रिलेशन में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। आना चाहिए क्या है ना, हस्बैंड वाइफ में नहीं आना चाहिए। तो हमें दूसरे में लाने की क्या जरूरत है? आपका रिलेशन खुदा के साथ है, खुदा का रिलेशन आपके साथ है, तो बस आपको अकेले में बात कहने की जरूरत है। बस आपको मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे भी आजाद कर देंगे और आप अपना प्रतिफल भी पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।